भूमिहार एक बार फिर संकट में आ गए हैं और संकट किसी और को लेकर नहीं, भूमिहारों की संकट उनके खुद से है, उनकी पहचान को लेकर है। दरअसल ये मामला शुरू होता है 2023 में बिहार के कथित कास्ट सर्वे से, जिस कास्ट सर्वे में भूमिहार ब्राह्मणों को भूमिहार लिखा गया। ये उनके जातिगत पहचान के साथ एक खिलवाड़ था और इस खिलवाड़ ने अदालत और प्रशासन का रुख करते हुए एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में अपना रंग जमाया है। और मैं ये कह रहा हूं कि भूमिहार ब्राह्मण एक बार फिर से संकट में आ गए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। एक ऐसी जाति जो नेतृत्व और विद्रोह पर अपना नैसर्गिक अधिकार मानता है, एक ऐसी जाति जिसके एक नायक की बंदूक से निकली गोली पर पूरा हिंदुस्तान नाचा और जिसको वीर सावरकर ने आजादी की प्रथम लड़ाई करार दी, स्वाधीनता संग्राम की प्रथम लड़ाई करार दी, उस जाति की पहचान आज संकट में है। और संकट इतना गहरा है कि अब यह सतही तौर पर भी दिखने लगा। अखबार इस बात को कह रहे हैं कि भूमिहार अपनी संकट, अपने नाम को लेकर संकट के दौर से गुजर रहे हैं। और ये बहस अब बिहार के कथित सवर्ण आयोग में आ पड़ी है, जहां पर सवर्ण आयोग इस बात को लेकर विभाजित है कि भूमिहार कहा जाए या भूमिहार ब्राह्मण कहा जाए। भूमिहार ब्राह्मण ऊपर होगा, नीचे होगा, ब्राह्मण से ऊपर होगा, राजपूत से नीचे होगा, ये एक विवाद चलता रहा। लेकिन 1911 में बनारस के राजा के नेतृत्व में लड़ी गई कानूनी लड़ाई रंग लाई और भूमिहार ब्राह्मण बिहार के जातिगत क्रम में ऊपरी पायदान पर अपनी स्थिति बनाने में कामयाब हुए। जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो भी जमीनी कागजात हैं, उन तमाम कागजात पर भूमिहारों की पहचान भूमिहार ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण के बाभन के रूप में की गई है। चूंकि भूमिहार ब्राह्मण अथवा बाभन बिहार में सवर्ण समाज का हिस्सा हैं, लिहाजा इनको कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए बोलचाल में इस जाति के नाम के साथ इस जाति के ही लोग ने सहूलियत के हिसाब से परिवर्तन करना मुनासिब समझा। एक दौर तक बिहार के कई हिस्सों में भूमिहार ब्राह्मणों को बाभन कहा जाता था और 1985-80 के बाद से और 1990 के बाद से ज्यादातर पहचान भूमिहार होने लगी और ब्राह्मण शब्द पीछे छूटने लगा। कोई संकट महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए कि यह बोलचाल की भाषा थी। दस्तावेजी आधार पर जो जमीन के कागजात बनते थे, उस कागजात पर भूमिहार ब्राह्मण अथवा ऑब्लिक बाभन लिखा रहता था। लोगों को संकट महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन संकट महसूस होने लगा जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण के प्रावधान शुरू हुई और संकट महसूस होने लगा जब नीतीश सरकार ने कास्ट सेंसस, जिसको के बाद में सर्वे करार दिया गया, कराना शुरू किया। ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में जो कॉलम निकल कर आता है उसमें भूमिहार ब्राह्मण होता ही नहीं है, बाभन शब्द होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भूमिहार लिखा जाता है। और नीतीश सरकार के द्वारा कराए गए कथित सर्वे में इस जाति के नाम को भूमिहार कर दिया गया और उसमें भी इसकी कई उपजातियों को भी एक अलग कास्ट के तौर पर रेखांकित किया गया। फिर एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कि जिस जाति की पहचान 1931 की जनगणना के समय तक भूमिहार ब्राह्मण के तौर पर थी, वो जाति 1923 आते आते कहां विलुप्त हो गई? भूमिहार ब्राह्मण कहां चले गए? क्योंकि जो सर्वे में जो नाम निकल कर आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ भूमिहार लिखा गया है। यह विवाद कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि आप संबंधित अधिकारी से मिलिए। वो अधिकारी अगर आपकी बात को नहीं सुनते हैं तो फिर हमारे तक आइएगा। इस बीच में एक और डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट ये होता है कि केंद्र सरकार सेंसस कराने की बात करती है और उस सेंसस में कहा जाता है कि कास्ट सेंसस भी होगा। लिहाजा भूमिहारों के बीच में एक बड़ी चिंता होती है
कि भाई केंद्र सरकार के सेंसस में भी अगर जो भूमिहार ही लिखा जाएगा तो हमारे ब्राह्मण का जो हमारी भूमिहार ब्राह्मण में जो ब्राह्मण की हमारी पहचान है वो पहचान समाप्त हो जाएगी। भूमिहार जाति के लोगों के बीच में भी ये चर्चा का विषय बन जाता है कि आप कहते भूमिहार हैं तो लिखा जा रहा है भूमिहार, फिर परेशानी किस बात की है। जवाब आता है कि कायस्थ जाति कहती खुद को कायस्थ है, लेकिन बोलचाल की भाषा में कायस्थ जाति को बिहार में लाला कहा जाता है। तो क्या बिहार सरकार कायस्थ जाति की पहचान लाला के तौर पर करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पासवान जाति की पहचान दुसाध के रूप में है, लेकिन बोलचाल की भाषा में पासवान कहा जाता है। तो क्या ऑफिशियली उसको दुसाध न कह के उन जाति के लोगों को पासवान कहा जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के नाम के नॉमेनक्लेचर में हेर फेर करने का अधिकार किसी को नहीं है। उसी तरीके से किसी भी जाति के नॉमेनक्लेचर में एक शब्द, एक रेफ मात्र भी हेर फेर करने का अधिकार किसी को नहीं है। फिर किस हैसियत से बिहार सरकार ने भूमिहार ब्राह्मणों के नाम को भूमिहार में पर सीमित कर दिया? विवाद सवर्ण आयोग के पाले में, और सवर्ण आयोग में डिस्प्यूट इस बात को लेकर कि एक तबका यह कह रहा है कि ये पौरोहित्य कर्म छोड़ चुके हैं, ये पुरोहितगिरी नहीं करते हैं, लिहाजा ये ब्राह्मण नहीं माने जा सकते हैं। फिर सवाल खड़ा होता है कि जितने भी लोग जो ब्राह्मण जाति से आते हैं, जो याचक ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनमें से क्या सभी लोग पौरोहित्य कर्म करते हैं? अगर सभी लोग नहीं पौरोहित्य कर्म करते हैं तो फिर उनको भी ब्राह्मण नहीं माना जाना चाहिए। दूसरा तर्क दिया गया, भूमिहार ब्राह्मणों के बीच में यज्ञोपवीत संस्कार विवाह के समय होता है, ब्राह्मणों में जन्म के समय होता है, जो कि तर्क भी सतही है। ब्राह्मणों के भी कई क्षेत्र, देश के कई क्षेत्र में ब्राह्मणों के बच्चों का भी यज्ञोपवीत संस्कार वयस्क होने के बाद होता है, और कई जगह विवाह के समय ही होता है। इसलिए यह भी कोई तर्क नहीं। ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति भूमि अग्रहार भोजी ब्राह्मण सामंत से हुई है। प्राचीन इतिहास में अग्रहार भूमि वैदिक संस्थाओं को चलाने वाले ब्राह्मणों को दी जाती थी। ब्रह्मदेव, देवदेव, मठार और अग्रहार भूमि की प्राप्ति के कारण ब्राह्मण का एक सामंती वर्ग खड़ा हुआ। 1784 में जब ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध, कंपनी सत्ता के विरुद्ध युद्ध होना आरंभ हुआ तो उसके नेतृत्वकर्ता फतेह बहादुर शाही थे। फतेह बहादुर शाही से ही आज तमकुही हथुआ राज है। उस समय का सैमुअल चार्टर रिपोर्ट उपस्थित पहला दस्तावेज है जिसकी तिथि 1784 है। उसमें फतेह बहादुर शाही की जाति ब्राह्मण बताई गई है। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एडमंड बर्क ने मुकदमा इंग्लैंड में वारन हेस्टिंग्स के खिलाफ चलाया तो ब्राह्मण जमींदारों और राजाओं के शोषण की बात की गई। उसमें जो नाम आते हैं वो नंद कुमार राय, वो नाम फतेह बहादुर शाही या चेत सिंह का आता है। ये जो ब्राह्मण विद्रोही उस समय के बताए गए हैं या जिनके विरुद्ध कार्रवाइयां की गई हैं, इनकी जाति ब्राह्मण बताई गई है। जब पुस्तक लिखी गई गोल्डन बुक ऑफ इंडिया, तो बेतिया के राजा, काशी के राजा जैसे महत्वपूर्ण राजा ब्राह्मण राजा बताए गए हैं जिनकी वर्तमान जाति भूमिहार ब्राह्मण है। यहां यह बताना उल्लेखनीय होगा कि 1901 में जब अंग्रेजों ने सामान्य ब्राह्मण अर्थात पुरोहिती करने वाले ब्राह्मण और पुरोहिती नहीं करने वाले ब्राह्मण के बीच में भेद किया, तब भी बाभन और भूमिहार ब्राह्मण संज्ञा का ही उल्लेख हुआ। 1911 के सेंसस रिपोर्ट, 1921 के सेंसस रिपोर्ट, 1931 के सेंसस रिपोर्ट में भूमिहार ब्राह्मण शब्द ही स्थापित है। इसके अलावा जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, रेवेन्यू विभाग के जो कागजात हैं और डिस्ट्रिक्ट गजेटियर हैं, इसमें भी भूमिहार ब्राह्मण संज्ञा का ही उल्लेख किया गया है। जातिगत इतिहास लिखने की परंपरा इस देश में अंग्रेजों के आने के बाद से शुरू हुई, और प्रखर स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने
अपने किताब ब्रह्मर्षि वंश विस्तार में इस बात को विस्तार से साबित किया है कि भूमिहार ब्राह्मण हैं। याचक और अयाचक दो कैटेगरी है, ये अयाचक श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनकी ओरिजिन ब्राह्मण वर्ग से ही है। फ्रांसिस बुकानन जो कि एक अंग्रेज हैं, वो इस जाति की चर्चा करते हुए इनको मिलिट्री ब्राह्मण कहते हैं। वो ब्राह्मण जो सैन्य सेवा देता है। और फ्रांसिस बुकानन के इस तर्क को मेगास्थनीज की इंडिका में प्रमाण मिलता है, जब मेगास्थनीज के इंडिका में लिखते हैं कि मौर्य काल में पटना के आसपास, पाटलिपुत्र के आसपास कुछ ऐसे ब्राह्मण रहते हैं जो समय आने पर तलवार उठाते हैं और सैन्य सेवा देते हैं। उसके आगे के दस्तावेज हिंदू कास्ट एंड सेक्ट से, इस पुस्तक में भूमिहार ब्राह्मणों को ब्राह्मण कहा गया है। उत्तिष्ठ ब्राह्मण अथर्ववेद की में चर्चा योद्धा ब्राह्मणों के बारे में है, जो चरित्र भूमिहार ब्राह्मणों से मिलता जुलता है। हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट रिप्रेजेंटेड इन बनारस, राइटर एम एस सेरिंग 1872 में छपी इस किताब में भूमिहार ब्राह्मणों पर एक पूरा का पूरा चैप्टर लिखा गया है। भूमिहार ब्राह्मण के क्लैन, गोत्र और टाइटल के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। भूमिहार ब्राह्मणों के क्लैन के बारे में कहा गया है कौंडिल, शंकरवार, क्यूंवर, दोनवार, चंदौरी, पिपरा, जेथरिया। गोत्र में गर्ग, गौतम, सांडिल, कश्यप, भारद्वाज, वत्स, इस तरीके से विस्तार से इसमें चर्चा की गई है। जोगिंद्रनाथ भट्टाचार्य की किताब है हिंदू कास्ट एंड सेक्ट्स। इसमें भी बिहार और बनारस के भूगोल पर बसने वाले योद्धा अयाचक ब्राह्मणों की चर्चा है और शब्द भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया है। बाजार इंडिया, आनंद ए यंग द्वारा लिखी गई पुस्तक में भी भूमिहार ब्राह्मणों के बारे में बृहद चर्चा की गई है। रूलर्स, टाउन्समैन एंड बाजार्स, सी ए बाइलेल, इस पुस्तक में भी भूमिहार ब्राह्मणों की चर्चा की गई है। यह चर्चा सिर्फ इसलिए की जा रही है यहां पर ताकि जो फॉरेन के राइटर्स हैं, जिनका इंडियन कास्ट एंड सेक्ट्स के बारे में किसी के प्रति दुर्भावना और सद्भावना होने की संभावना कम है, वो क्या लिखे हैं। ये इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है ताकि उनकी बातों को इसलिए समझा जाए क्योंकि उन पर ये, उनके बारे में यह कहा जाता है कि हिंदुस्तानी ट्राइब्स, हिंदुस्तानी जाति को लेकर उनकी दुर्भावना और सद्भावना बहुत ज्यादा गंभीर नहीं रहती है, क्योंकि वो हिंदू जाति का हिस्सा है नहीं। गार्डियंस ऑफ द गेट, जीडी बख्शी की द्वारा लिखित किताब है। इसमें भी मोहियाल ब्राह्मण, बिहार के भूमिहार ब्राह्मणों की चर्चा है और यहां पर भी जो चर्चा है उसमें भूमिहार के साथ ब्राह्मण शब्द जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण गोत्रावली, इस पुस्तक में भी भूमिहार ब्राह्मणों की बृहद चर्चा की गई है। ब्राह्मणिक रिचुअल ट्रेडिशन इन द क्रूशियल टाइम, इस पुस्तक में भी भूमिहार ब्राह्मणों की उपस्थिति, भूमिहार ब्राह्मणों के समाज के बारे में चर्चा बृहद रूप से की गई है। द गोल्डन बुक ऑफ इंडिया, राइटर सर रोपर लेथब्रिज, इन्होंने भी अपने पुस्तक में बनारस से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र में बसने वाली एक जाति
जो कि खुद को ब्राह्मण कहती है, भूमिहार ब्राह्मण की चर्चा की है, जिनके बारे में ये कहा गया है, अपने पुस्तक में ये कहते हैं कि ये पौरोहित्य कर्म नहीं करते हैं। वाल्मीकि महतो द्वारा लिखित किताब 18वीं सदी का बिहार, इस पुस्तक में भी बिहार में भूमिहार ब्राह्मण नामक जाति की वजूद को स्वीकार किया गया है और भूमिहार ब्राह्मण के नाम से ही स्वीकार किया गया है। कालांतर में बोलचाल की भाषा में लोग, इस जाति के लोग ही अपनी जाति को भूमिहार कहने लगे या सिर्फ बाभन कहने लगे, लेकिन लिखित तौर पर आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इसलिए विवाद नहीं था। अब चूंकि सेंसस में जाति की चर्चा होगी और बिहार सरकार ने अपनी कथित सर्वे में जाति की चर्चा में भूमिहार ब्राह्मणों के नाम को सिर्फ और सिर्फ भूमिहार कर दिया, इसलिए विवाद अब बड़ा होता जा रहा है। प्रश्न खड़ा यह होता है कि 1931 तक की जनगणना में भूमिहार ब्राह्मण जाति थी। अगर नीतीश सरकार द्वारा कराए गए 1923 के सर्वे में भूमिहार ब्राह्मण नाम की जाति नहीं है, तो फिर यह भी सवाल खड़ा होता है कि यह जाति गई कहां। और अगर जो जवाब यह है कि भूमिहार ब्राह्मण जाति को ही सिर्फ भूमिहार कहा गया है, तो फिर किस आधिकारिक रेफरेंस पर इस जाति के नाम को बदला गया, किसके आग्रह पर यह नाम बदला गया, यह भी सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। लेकिन ताजा मामला यह है कि सरकार ने कोर्ट के आदेश पर जो प्रबुद्ध लोगों का पिटीशन है, उस पिटीशन के आलोक में बिहार सवर्ण आयोग से जवाब मांगा है कि आप बताइए कि भूमिहार ब्राह्मण को क्या कहा जाए, और सवर्ण आयोग में इस विषय पर फूट है। यह खबर भी जैसे जैसे परवान चढ़ेगी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। हमारी भी नजर बनी हुई है और आप भी नजर बनाए रखिए न्यूज फॉर नेशन पर। धन्यवाद।